हम हमेशा किस्मत पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि कुछ क्यों नहीं हो रहा या कुछ हमें मिलेगा भी या नहीं। और ये सच भी है कि किस्मत हमें सब कुछ नहीं देती। किसी को उसका प्यार नहीं मिलता, तो किसी को उसकी ड्रीम जॉब, किसी को उसके मनपसंद का घर नहीं मिलता, तो किसी को उनकी मनपसंद की गाड़ी। हम सबकी कुछ ना कुछ इच्छा कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है और फिर हम किस्मत को बोलना शुरू कर देते हैं कि क्यों नहीं मिलता हमें, आखिर क्या कमी रह गई हम में। तो मैं आपको ये बात एक कहानी के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बंदा था जिसे अपनी लाइफ में बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना था। अब सपना तो बढ़िया था, पर यहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत, पैसे और किस्मत तीनों चीज़ें चाहिए थी। मगर इस बंदे के पास इतने पैसे तो नहीं थे कि अपना बिजनेस शुरू किया जाए, पर इसे यह भरोसा था कि किस्मत उसका साथ ज़रूर देगी। और इसी के भरोसे पर उसने अपने कुछ रिश्तेदारों से, कुछ दोस्तों से पैसे उधार ले लिए। करीब 7-8 लाख रुपए लिए और बिजनेस शुरू किया। पर हुआ यह कि बिजनेस कुछ भी नहीं चला। जो पैसे आते उससे बिजली और बाकी लोगों का खर्चा ही निकल पाता और आखिर में आकर इसे अपना वो काम बंद करना पड़ा। अब इतना बड़ा झटका लगा था तो इसने भी किस्मत को कोसना शुरू किया कि अपने बस का नहीं है, हमारी किस्मत कभी हमारा साथ नहीं देगी। और आज से किस्मत पर भरोसा करना इसने कर दिया बंद। इसके बाद जिन लोगों से पैसे लिए थे वो पैसे वापस मांगने लगे, जगह जगह बेइज्जती होने लगी और फिर इसे मजबूरी में जॉब करनी पड़ी। बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी हुई। 3-4 साल में जाकर लोगों का कर्जा उतर सका। 3-4 साल इसके बड़ी मजबूरी में कटे। फिर ऐसी एक फकीर बाबा था, बड़ा बूढ़ा सा, इसके पास आया और बोला कि दिखा तेरा हाथ देखूं, कुछ अच्छा हुआ तो बता दूंगा और कुछ बुरा हुआ तो सतर्क कर दूंगा। मुझे तो कुछ पैसे दे दियो, मेरे खाने का इंतजाम हो जाएगा। तो पहले तो ये उन्हें ऐसे ही कुछ 20-30 रुपए देने लगा और फिर वो बोले कि काम के पैसे लेता हूँ बेटा, तो हाथ तो मैं जरूर देखूंगा। फिर इसने हाथ दिखाया तो बोले मिलेगा मिलेगा, पर रास्ता तेरा गलत था, अब किसी और को चुन और रास्ता बना। और इतना बोलकर वो फकीर चला गया। फिर अगले दिन इसके पास एक दोस्त आया, बोला भाई मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मैं एक काम चलाने वाला हूँ, तो क्या तू कुछ मदद करेगा। इसने बोला भाई मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। फिर उसने कहा कि तू मेरा बिजनेस का आधा हिस्सा रख लियो, पार्टनर बन जा, पर ये काम कर ले मेरे साथ। अब इसके पास जो सेविंग थी इसने सोचा कि चल इसको दे देता हूँ, बाकी देखते हैं कि आगे क्या होगा। अब यहाँ हुआ ये कि इसका खुद का बिजनेस तो डूब गया था, पर वो जो लड़के वाला बिजनेस था वो चलने लगा और इसने जो सेविंग की थी वो भी वापस आ गई। इसके बाद ऐसे ही इसने जो पैसे आए वो बाकी जगह भी इन्वेस्ट किए। इसके बाद वहां से भी अर्निंग हुई और लॉस भी हुआ, मगर अब सेविंग थी। तो भाई बात ऐसी है कि किस्मत जो काम करती है वो करती है बैक से। यानी ऐसा जरूरी नहीं होता कि आपने जो सोचा वो एग्जैक्ट वैसा ही मिल जाए। जैसे एक बात थी ना कि जब सब कुछ पहले से ही फिक्स है तो फिर मेहनत करके क्या फायदा, फिर तो किस्मत का लिखा मिल ही जाएगा। पर यह भी बात है कि क्या पता किस्मत में यह लिखा हो कि मेहनत से ही मिलेगा। मेरे कहने का यह मतलब है कि किस्मत का लिखा हम नहीं जानते, पर हाँ हम ये जानते हैं कि अगर हम रेगुलर मेहनत करते हैं तो बेशक जो चीज़ आपको चाहिए वो डायरेक्ट ना मिले, पर उसके बदले आपको जो मिलेगा वो बेहतरीन होगा और उसे एक्सेप्ट करके आप वो भी पा सकते हो जो आपको पहले नहीं मिला था। हाँ, पर यह केस हर जगह अप्लाई नहीं होता, जैसे कि रिलेशनशिप में। अब जैसे ये बंदा बिजनेस करना चाहता था पर पैसे नहीं थे, यानी अगर ये वेट करता तो किस्मत से इसकी जॉब लगने वाली थी, पर इसने पैसे लिए और काम शुरू किया। पर चलो किसी वजह से वो काम नहीं चला, मगर इसकी जॉब तो लग गई, फिर इसने वो पैसे भी उतार दिए। यानी एक चीज बुरी हुई तो एक चीज अच्छी भी तो हुई ना। और फिर इसने समझदारी ये दिखाई कि अपनी सेविंग्स का कुछ हिस्सा किसी के साथ मिलकर बिजनेस करने में लगाया, ताकि पहले हुई गलती दोबारा ना हो। यानी इसने पहले वाली सिचुएशन से सीख भी ली। ठीक ऐसे ही अगर किस्मत आपको कुछ देना चाहेगी तो वो आपसे काम तो जरूर मांगेगी। अगर आपको डांसर बनना है और आपने अपने डांस की कोई भी वीडियो नेट पर नहीं डाली या रेगुलर अपलोड नहीं करोगे तो किस्मत कैसे आपको स्टार बनाएगी। जाहिर है उसे आपका कंटेंट तो चाहिए होगा ना लोगों तक पहुंचाने के लिए। इसलिए जो आपके हाथों में है एटलीस्ट उसे फॉलो करना बहुत जरूरी है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी कोई डाउट हो मन में तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकती हो। इंस्टा पर मेरे साथ जरूर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो क्लिक करो और आ जाओ। और इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स करना मत भूलना, ताकि मैं ऐसे ही नई नई वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।